सिचुएशन रूम में ईरान पर अमरीकी क़यादत का अहम इजलास। अमरीकी सदर का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी क़यादत से टेलीफोन पर राब्ता। अपना हुर्मस और ईरान से मुज़ाकरात पर आला सतह की मुशावरत जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी खत्म, कशीदगी बढ़ने का खदशा मजीद गहरा हो गया। मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी के ऐलान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। स्पीकर ग़ालिबाफ का कहना था कि आतना हुर्मस में ईरान को रोकना नामुमकिन है। अमरीकी माइनस्वीपर आगे बढ़ा तो हमले की धमकी समझा जाएगा। ईरान सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। हम नेक नियति से मुज़ाकरात कर रहे हैं। जंग बंदी के दौरान सख्त बयानात ने सूरत हाल पेचीदा बना दी। ट्रंप नेतन्याहू के कहने पर बिला जरूरत जंग में शामिल हुए। अमरीकी अवाम जंग नहीं चाहते। साबिक अमरीकी सदर कैमला हैरिस का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा, नेतन्याहू ने अमरीका को जंग में घसीटा और सदर ट्रंप ने उनकी ख्वाहिश पूरी की। ट्रंप ने अमरीकी फौजियों की जान बिला जरूरत खतरे में डाली। अमरीका से पीर को पाकिस्तान में मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। अमरीका मुज़ाकरात जारी रखना चाहता है तो ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात से गुरेज करे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान अमरीका से मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए अब तक रज़ामंद नहीं। इसकी वजह ट्रंप का ईरान की बहरी नाकाबंदी का ऐलान और मुज़ाकरात में अमरीका की हद से ज़्यादा मुतालबात हैं, जो हालिया पैगामात के तबादले में भी जारी रहे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा है कि फ़रीक़ैन का मुश्तरका फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी है। ईरान किसी भी मुज़ाकरात में अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान की बहरिया दुश्मन को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस्लामी इनकलाब की कामयाबी फौज की तारीख में एक अहम मोड़ है, जिसने इस दौर का खात्मा किया जब दुश्मनों ने अंदरूनी गद्दारों के जरिए फौज को कमजोर किया था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा ख़ामनई ने एक्स पर लिखा कि मुस्तकबिल में इस्लामी जमहूरिया ईरान की फौज की मुख्तलिफ सलाहियतों में तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। ईसाइयों के पेशवा पोप लियो ने कहा है कि सदर ट्रंप से नई बहस छेड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। बयानात ट्रंप के साथ हालिया बयानबाजी से बहुत पहले तहरीर किए गए थे। अफ्रीकी ममालिक के दौरे में दिए गए उनके बयानात को मीडिया ने गलत अंदाज में पेश किया। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब का कर्ज वापस कर दिया। स्टेट बैंक की तस्दीक पाकिस्तान को 23 अप्रैल को अमारात को मजीद $1.5 अरब अदा करना है। पाकिस्तान को 2 रोज कबल ही सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हुए। पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड्स की फरोख्त से जुम्मे को $500 मिलियन भी हासिल किए। स्टेट बैंक के मुताबिक यूएई को मुकम्मल अदायगी के बावजूद मुल्की डॉलर ज़खायर पर फर्क नहीं पड़ेगा। बैरूनी अदायगी का इंतजाम मौजूद है। सरकारी अफसरान हो जाएं तैयार। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान के लिए सालाना असास-ए-जात जाहिर करना लाजमी। सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 2026 का नोटिफिकेशन जारी। कवानीन तमाम सरकारी अफसरान पर लागू होंगे। असासों की जांच पड़ताल एफबीआर करेगा। सरकारी मुलाजमीन और अहल खाना के लिए तहाइफ लेने पर सख्त पाबंदी होगी। मुलाजमीन पर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद होगी। मुल्क में दहशतगर्दी के लिए मासूम बच्चियों के इस्तेमाल का इंकशाफ। दहशतगर्द इंसानी रिश्तों को ढाल बना रही हैं। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें पड़ोसी मुल्क में मौजूद हैं। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान और DIG CTD की न्यूज कॉन्फ्रेंस तर्जुमान बाबर यूसुफजई का कहना था कि दहशतगर्द तंजीमों का सॉफ्ट टारगेट खवातीन और बच्चे हैं। वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। दहशतगर्दों का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द बलोचिस्तान का मुस्बत चेहरा मस्क कर रहे हैं। मेरा शौहर औरतों को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करता था। अफगानिस्तान फरार होने की कोशिश करने वाले दहशतगर्द की बीवी का एतराफी बयान। कहा कि उसका शौहर मंजूर दहशतगर्दों खुदकुश बमबार औरतों से राब्ते के लिए उसका मोबाइल इस्तेमाल करता था। खुदकुश बमबार लड़की ने FC हेडक्वार्टर पर हमले से कबल उनके मकान में क़याम किया। उसका शौहर अफगानिस्तान फरार हो चुका। वो भी अपने भाई के साथ अफगानिस्तान जा रही थी कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मार्का हक में पाक फौज की हिकमत अमली दुनिया ने देखी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए बल्कि तारीख रकम की। सरबरा पाक फिजाया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना था कि दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देख कर दंग रह गया। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب 153ویں پی ایم اے لانگ کورس، 38ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کیڈٹس شامل، 72ویں انٹیگریٹڈ کورس، 15ویں مجاہد کورس اور 27ویں لیڈی کیڈٹ کورس کی کیڈٹس بھی شامل۔ اور کراچی میں آج تیز دھوپ کے ساتھ موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا پارہ زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ لاہور میں ہلکے بادلوں کے ساتھ صبح کا آغاز، شہری درجہ حرارت میں کمی اور چھٹی کا بھرپور فائدہ اٹھانے دیسی ناشتے کے لیے ہوٹلز اور ڈھابوں پر پہنچ گئے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ سرفراز احمد بنگلہ دیش ٹور کے لیے ہیڈ کوچ مقرر، شان مسعود قیادت کریں گے۔ 4 نئے کھلاڑی اسکواڈ میں شامل۔ کیمپ 1 مئی کو اختتام پذیر ہوگا، جبکہ ٹیم 2 مئی کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی۔ عبداللہ فضل، عماد بٹ، اذان اویس، بابر اعظم، حسن علی، امام الحق، خرم شہزاد اسکواڈ کا حصہ۔ محمد عباس، محمد رضوان، محمد غازی غوری، نعمان علی، ساجد خان، سلمان علی آغا، سعود شکیل، شاہین شاہ آفریدی بھی شامل۔